जयपुर से लेंगे अगली खबर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध लेन देन पर मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने दिए हैं निगरानी के निर्देश। इनकम टैक्स, ईडी, बैंक आदि के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं। अवैध धनराशि, अवैध संपत्ति, गिफ्ट वस्तु, सोना चांदी लेन देन पर निगरानी। सभी एजेंसियों ने अपने अपने नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। जिला और राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों की मॉनिटरिंग में कार्रवाई होगी। दीपक गोयल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। दीपक, किस प्रकार से निगरानी अब रखी जाएगी, कितना अलर्ट है इस वक्त आयोग? देखिए, राजस्थान में कह सकते हैं कि इस साल यानी कि कुछ दिनों बाद है आचार संहिता लग जाएगी और जो भूमिका, अहम भूमिका है वो जो निर्वाचन विभाग की यहाँ पर सक्रियता है वो यहाँ पर नजर आएगी और जो प्रशासन है वो सक्रिय भूमिका के अंदर नजर आएगा। और इसी के तहत में जो निर्वाचन कह सकते हैं कि सीईओ है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता, उन्होंने तमाम एजेंसियों को यहाँ पर डायरेक्शंस जारी किए हैं कि कह सकते हैं कि इनकम टैक्स, ईडी, बैंक आदि के जो प्रतिनिधि हैं उनको डायरेक्शन जारी किए हैं कि अवैध धनराशि, अवैध संपत्ति, गिफ्ट या गोल्ड या क्या सिल्वर के लेन देन पर निगरानी रखें। और सभी एजेंसियों ने इसको लेकर जब निर्वाचन विभाग की ओर से जब डायरेक्शन जारी हुए सभी डिपार्टमेंट्स को, जो कह सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके बाद में नोडल अधिकारी भी यहाँ पर नियुक्त कर दिए हैं और जिला और राज्य स्तर पर ये नोडल अधिकारी है नियुक्त किए हैं जिनकी मॉनिटरिंग होगी। क्योंकि राजस्थान में जब चुनाव होंगे तो जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां से सबसे ज्यादा इस तरह की खबरें आती हैं कि वहां कह सकते हैं कि लोग बाहर से आ जाते हैं या कह सकते हैं कि पैसा है वो आता है, अवैध शराब है वो यहाँ पर कह सकते हैं सप्लाई होने लग जाती है। इसको लेकर पूरी तरीके से चुनाव आयोग है पहले से ही और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए और साथ में राजनीतिक दलों के साथ में चुनाव कैंपेन होगा उस पर पूरी तरीके से निगरानी है। चुनाव आयोग सहित तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी निगरानी रहेगी। क्योंकि देखिए, जो कह सकते हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे तो चुनाव आयोग और निर्वाचन विभाग की जो सक्रियता है और जिला निर्वाचन अधिकारियों की सक्रियता है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको चुनाव तो फ्री एंड फेयर करवाना है, साथ में जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं एक दूसरे, जो राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगाते हैं, साथ में इतना ही नहीं जो पैसे की लेन देन या अवैध शराब की सप्लाई चुनाव के समय इस तरह की शिकायतें आती हैं उस पर पहले से ही निगरानी का जो तंत्र है, जो निगरानी तंत्र है उसको मजबूत करने की यहाँ पर कवायद की गई है। और इसको लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी तमाम एजेंसियों को डायरेक्शन जारी किए और डायरेक्शन जारी करने के बाद एजेंसियों ने अपने स्तर पर यहाँ पर नोडल अधिकारी हैं वो नियुक्त कर दिए। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।